हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम टू पढ़ो इंडिया। बच्चों, एमसीडी दिल्ली नगर निगम के स्कूलों में मार्च के महीने में आपके फाइनल पेपर होने वाले हैं। उन्हीं पेपर की तैयारी करवाने के लिए एमसीडी के शिक्षा विभाग ने आपके लिए कुछ प्रैक्टिस पेपर जारी किए हैं। आज हम अपने इस वीडियो में क्लास 4 का इंग्लिश का प्रैक्टिस पेपर नंबर 1 करेंगे। जिन बच्चों ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन वाला बटन दबा दें ताकि हमारे वीडियोस के सारे नोटिफिकेशंस आप तक सबसे पहले पहुंच पाएँ। तो चलिए अब शुरू करते हैं इस प्रैक्टिस पेपर को सॉल्व करना। क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है, रीड द लाइन्स एंड आंसर द गिवन क्वेश्चंस। अब यहाँ पर कुछ लाइन्स हैं, उनको पढ़ते हैं। अर्ली इन द मॉर्निंग और द इवनिंग आर, सुबह जल्दी के समय या फिर शाम के समय। आर द बेस्ट टाइम्स टू वाटर एनी काइंड ऑफ फ्लावर, यही वो समय है जब हमें फूलों को पानी देना चाहिए। वाटरिंग एट नून डे, दिन के समय पानी देने से। व्हेन द सन इज हाई, जब सूरज आसमान में बहुत ऊपर होता है। डजेंट हेल्प द फ्लावर्स ओनली मेक्स देम डाई, ऐसे समय में पौधों को पानी देने से कोई फ़ायदा नहीं होता, उससे तो पौधे मर ही जाते हैं, फूल सूख जाते हैं। तो इस पैराग्राफ में हमें बताया गया है कि पानी देने का सही समय होता है सुबह जल्दी का समय या फिर शाम के समय। आइए अब इसके कुछ क्वेश्चंस करते हैं। ए, व्हाट इज़ द बेस्ट टाइम टू वाटर प्लांट्स, पौधों को पानी देने का समय सही समय कौन सा होता है। अर्ली इन द मॉर्निंग और इन द इवनिंग आर, सुबह जल्दी का समय या फिर शाम का समय। क्वेश्चन नंबर बी देखिए, व्हाट टाइम ऑफ डे इज़ इट व्हेन द सन इज़ हाई, सूरज आसमान में सबसे ऊपर कब होता है। तो ऐसा बच्चों आफ्टरनून यानी दोपहर में होता है जब सूरज आसमान में सबसे ऊपर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, मिस्टर राकेश लिव्स नियर शिवानीज हाउस, मिस्टर राकेश हैं जो कि शिवानी के घर के पास रहते हैं। ही इज़ अ काइंड हार्टेड मैन बट ही कैनॉट सी, वह बहुत दयालु आदमी हैं लेकिन वह देख नहीं सकते। वन डे शिवानी सॉ हिम स्टैंडिंग एट अ ट्रैफिक सिग्नल ऑन अ बिजी डे ट्राइंग टू क्रॉस द रोड, एक दिन शिवानी ने उनको बिजी ट्रैफिक सिग्नल पर खड़े हुए देखा और वो क्या कर रहे थे। मिस्टर राकेश सड़क पार करने की कोशिश कर रहे थे। वॉट शुड शिवानी डू इन दिस सिचुएशन, ऐसी स्थिति में शिवानी को क्या करना चाहिए। बच्चों, ऐसी स्थिति में हमें उनकी मदद करनी चाहिए ताकि वो सड़क को आसानी से पार कर सकें। शिवानी शुड हेल्प राकेश इन क्रॉसिंग द रोड, शिवानी को राकेश जी की मदद करनी चाहिए ताकि वो सड़क को पार कर सकें। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। यहाँ पर आपको कुछ वर्ड्स दिए गए हैं जो कि जम्बल्ड हैं, उनको उलट पुलट दिया गया है और उन शब्दों के बारे में कुछ हिंट दिए गए हैं। आपको इन हिंट को पकड़ना है और फिर आपको इन शब्दों को सही करके लिखना है। जैसे पहला देखिए, यू सी अस ऑल द टाइम फ्लाइंग इन द स्काई एंड कॉल अस बर्ड्स, तुम हर समय हमें आसमान में उड़ते हुए देखते हो और हमें पक्षी कहते हो। टेल मी वेयर डू वी लिव, बताओ कि हम कहाँ पर रहते हैं। तो इसके लिए जो वर्ड बनेगा वो बनेगा नेस्ट यानी घोंसले। अब सेकंड देखिए, यू सी मी एवरी डे एट स्कूल, तुम मुझे हर दिन स्कूल में देखते हो। आई हेल्प यू लर्न एंड टीच न्यू थिंग्स, व्हाट एम आई, और मैं आपको पढ़ने में सहायता करता हूँ, मैं कौन हूँ। तो बच्चों ये जो वर्ड बनेगा ये बनेगा टीचर यानी शिक्षक, अध्यापक। थर्ड देखिए, आई एम अ लिक्विड यू यूज़ मी एवरी डे, मैं एक लिक्विड यानी तरल पदार्थ हूँ और आप मुझे हर दिन इस्तेमाल करते हो। यू यूज़ मी टू बाथ क्लीन कुक एंड ड्रिंक मैनी टाइम्स अ डे, आप मुझसे नहाते हैं, साफ़ होते हैं, खाना बनाते हैं और मुझे दिन में कई कई बार पीते हैं। बताओ मैं कौन हूँ। और बच्चों ये तो आपको पता चल ही गया होगा कि ये वाटर यानी पानी है। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, हियावाथा वॉज फ्रेंड्स विद ऑल द एनिमल्स एंड बर्ड्स इन हिज विलेज, हियावाथा जो था वह अपने गांव में जितने भी पशु और पक्षी थे उनका दोस्त था। ही लव्ड देम ऑल, वह उन सभी से प्यार भी करता था। डू यू थिंक वी शुड लव एनिमल्स एंड बर्ड्स, क्या आपको लगता है कि हमें जानवरों से और पक्षियों से प्यार करना चाहिए, और अगर आपको ऐसा लगता है तो आप ऐसा क्यों सोचते हैं। हम इसका आंसर लिखेंगे कि हाँ, हमको भी पशुओं और पक्षियों से प्यार करना चाहिए क्योंकि वो भी जीव हैं, उनके अंदर भी जान है और वह हमारे बहुत काम भी आते हैं, हमारी मदद भी करते हैं। हम लिखते हैं आंसर, यस वी शुड लव एनिमल्स एंड बर्ड्स बिकॉज दे आर ऑल्सो लिविंग बींग्स, दे आर ऑल्सो यूजफुल फॉर अस। अब
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, इन द सेंटेंसेस बिलो द कैपिटल लेटर्स, कॉमास, फुल स्टॉप्स एंड क्वेश्चन मार्क्स आर मिसिंग। बच्चों यहाँ पर आपको कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं, इनमें लेटर जो है ना कैपिटल लेटर, कॉमा, फुल स्टॉप वगैरह नहीं लगाए गए हैं, हमें इनका पंक्चुएशन सही करना है। तो पहला जो वाक्य बनेगा वो इस तरीके से बनेगा, ऑन मंडे आई विल गो टू स्कूल, सोमवार को मैं स्कूल जाऊँगा। बच्चों ध्यान दीजिए कि इसमें हमने कॉमा, फुल स्टॉप और कैपिटल लेटर्स लगा दिए हैं। अब सेकंड देखिए, रहीम, रवि एंड राजू आर गोइंग टू द सर्कस, ये भी हमने सही कर लिया है। सिक्स्थ देखिए, चूज द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द ब्लैंक्स एंड फिल इन द ब्लैंक्स। अब आपको यहाँ पर 2 वर्ड्स दिए गए हैं, 2 शब्द दिए गए हैं, उसमें से आपको सही को चूज करके यहाँ पर लिखना है। फर्स्ट देखिए, आई हैव टू लीव एट 2, मुझे 2 बजे निकलना है। सेकेंड, डू यू नो अ सीक्रेट, क्या तुम्हें एक राज पता है। और थर्ड देखिए, आई कैन हियर द बर्ड्स सिंग, मैं पक्षियों को गाते हुए सुन सकता हूँ। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, यहाँ पर सेंटेंसेस दिए गए हैं, आपको सही सेंटेंस के आगे में ट्रू लिखना है और गलत के आगे फॉल्स लिखना है। वी शुड ऑलवेज ओबे आवर पेरेंट्स, हमें अपने माता पिता की बात माननी चाहिए, यह वाक्य ट्रू है, सही वाक्य है। वी शुड नेवर हेल्प अदर्स, हमें दूसरों की मदद नहीं करनी चाहिए, यह वाक्य फॉल्स है। वी शुड वाटर द प्लांट्स रेगुलरली, हमें सही समय पर रेगुलरली वाटर देना चाहिए, किसको, प्लांट्स को, हमें पौधों को सही समय पर पानी देते रहना चाहिए, यह वाक्य भी ट्रू यानी सही है। हियावाथा लाइक्ड लर्निंग न्यू लैंग्वेज, हियावाथा को नई भाषाएं पढ़ने में या सीखने में बहुत अच्छा लगता था, तो यह वाक्य भी ट्रू है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, मेक सेंटेंसेस यूजिंग द गिवन वर्ड्स। यहाँ पर 2 वर्ड दिए गए हैं, माय और योर, हमें इनसे सेंटेंसेस बनाने हैं। माय से सेंटेंस में बनाऊंगा कि माय नेम इज समीर, मेरा नाम समीर है। योर यानी तुम्हारा, इसका सेंटेंस हम बनाएंगे, योर वॉइस इज वेरी नाइस, आपकी आवाज़ बहुत अच्छी है। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया गया है कि मिस सुलीवन वॉज हेलेन्स टीचर, मिस सुलीवन जो थी वो हेलेन की टीचर थी। शी हेल्प्ड हर लर्न अबाउट डिफरेंट थिंग्स, और उन्होंने हेलेन की मदद की कि वो नई नई चीज़ें सीख सके। राइट 2 सेंटेंसेस अबाउट योर टीचर। अब बच्चों आपको यहाँ पर अपने टीचर के बारे में 2 सेंटेंसेस लिखने हैं। हम सेंटेंस लिखते हैं, माई टीचर इज़ अ काइंड लेडी, मेरी जो मैम है, मेरी जो टीचर हैं वो बहुत दयालु लेडी हैं। शी टीचेस ऑल सब्जेक्ट्स, और वो मुझे सारे ही विषय पढ़ाती हैं। बच्चों यहाँ पर हमारा ये प्रैक्टिस पेपर ख़त्म होता है। बाकी सब्जेक्ट्स के प्रैक्टिस पेपर्स को करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।